जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी चैनल पर। तो आप सभी को आज का इस वीडियो में बेसिकली क्लास 9 का चैप्टर 8 है ना, साइंस का चैप्टर 8 पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फोर्स एंड मोशन यानी कि बल और गति चैप्टर जो है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो पूरा सवाल आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी झारखंड बोर्ड एवं जितने भी अदर्स बोर्ड है, अदर्स स्टेट के बोर्ड है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है और आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है पूरा साल भर। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल रहेगा आप सभी का 50। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन बड़ा कर लिया। पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल का एसआई इकाई क्या होता है, तो बल का जो एसआई इकाई होता है वो होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम छोटा सा स्टार्ट किया। ठीक है, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की फोर्स इज ए, बल क्या होता है। तो बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि बोलते किसको है सर, तो सदिश राशि उसको बोलते हैं ना जिसका जिसका द्रव्यमान हो, जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, हिंदी में बोल सकते हैं जिसका द्रव्यमान हो और जिसका, देखो जिसका मास इंग्लिश में क्या होता है, मास मास होता है और डिस्टेंस होता है, जिसका मास और डिस्टेंस जिसका होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें जिसका मास और डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान और दिशा जिसमें हो, द्रव्यमान और उसमें दिशा होना चाहिए। जैसे देखो कोई इंसान ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं कोई इंसान ट्रेवल कर रहा है, वो एक घंटा में ठीक है, एक घंटा में उसका घर से उसका दूरी है मंदिर का, वो मान लेते हैं एक इंसान है जो कि वो मंदिर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो दिशा जो होगा वो एक सीधा, मतलब एकदम घर के एकदम एकदम सीधा रास्ते में उसका मंदिर पड़ता है। ठीक है, तो जो घर से उसका डिस्टेंस रहेगा मंदिर की ओर, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा वो सीधा रहेगा, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि वो एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ऐसे ऐसे जाता, मतलब अलग अलग डिस्टेंस होते होते जाता, तो वो हम लोग कह नहीं सकते थे कि वो एक उसका मेजरली डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर डिस्टेंस होता है यानी कि जिसमें दिशा होता है और जिसका द्रव्यमान होता है यानी कि नंबर होता है कि वो कितना किलोमीटर रफ्तार से जा रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है, चल रहा है, इसके बारे में अगर हम लोग पता लगा सकते हैं तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान यानी कि वजन ना हो। जैसे हम लोग कोई मान लेते हैं कि कोई वस्तु उठाते हैं, जब हम लोग कोई वस्तु को उठाते हैं तो उसमें कुछ वजन लगता है। ठीक है, मान लेते कोई वस्तु का अगर भार होता है 20 kg। ठीक है, 20 kg कोई वस्तु का भार होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 20 kg होगा, है ना। और अगर उस वस्तु का कोई दिशा ही ना हो तो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। अगर दिशा और द्रव्यमान, अगर उसमें दिशा और नंबर दोनों होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, यानी कि सदिश राशि। ठीक है, सदिश और अदिश अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक न्यूटन बराबर आप समझ जाइएगा, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो एक न्यूटन बराबर 5 डायन होता है। ठीक है, 5 डायन बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पास डायन नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको इस तरफ से भी लिखा जा सकता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है द फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज। फोर्स का जो अपोजिट मोशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो बल होता है गति का विरोध करता है वह क्या है, मतलब जो बल होता है, जो बल गति का विरोध करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रिक्शन, घर्षण बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब देखो हम लोग कोई बल लगा रहे हैं और वो घिसक नहीं रहा है, ठीक है, वो गति का विरोध कर रहा है। मतलब मान लेते हैं कोई यहाँ पास हम लोग डब्बा है और वो डब्बा का जो वजन है, वो यहाँ से कोई इंसान एक बल लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पास एक इंसान है, ठीक है, आप ही होंगे शायद, तो यहाँ पास वो इंसान जो है वो बल लगा रहा है और इसको घिसकाने का कोशिश कर रहा है, पर ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु जो है ये घिसक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो घिसक नहीं रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, कि यहाँ पास घर्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होगा तो वो घिसकेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका मुख्य कारण क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु है ना चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा इनमें से संपर्कित बल है, संपर्कित बल कौन सा है इनमें से, फ्रिक्शन फोर्स, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये संपर्कित बल है, यानी कि जमीन से जो संपर्क में है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई देखो कोई वस्तु है वो क्या है, जमीन से चिपका हुआ है, यानी कि जमीन से वो सटा हुआ है ना, तो ये संपर्क में आ रहा है जमीन का। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मोशन एंड पेंडुलम से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन 6 है कि लोलक की गति होती है, तो लोलक का जो गति होता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑब्सिटरी हो जाएगा, यानी कि दोलन गति हो जाएगा। लोलक का जो गति होता है वो दोलन गति होता है। मान लेते हैं यहाँ पास एक लोलक होता है, सरल लोलक, यहाँ पास एक पेंडुलम टाइप का होता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गति करता है, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। इस प्रकार से वो क्या होता है, दोलन करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोलन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू resist चार्ज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है कुछ इस प्रकार से कि वस्तु की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वस्तु जो है वो आवश्यकता से जो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन में जो विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, तो इनर्सिया बोलते हैं। इनर्सिया यानी कि जड़त्व। तो आप सभी का जो पहला नियम होता है न्यूटन का, न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर बोलेंगे, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम था वो यही था। न्यूटन का पहला जो नियम था वो था जड़त्व का नियम। ठीक है, याद रख लीजिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज इनर्सिया। ठीक है, यानी कि जड़त्व का जो नियम था, इनर्सियाज लॉ, ठीक है, यही था न्यूटन का पहला नियम, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज जड़त्व का नियम। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ दिया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड। ठीक है, तो लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि F इजिकल टू एम इज द फॉर्मूला ऑफ, जो बल होता है F इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है उस पर आधारित होता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है यानी कि दूसरा नियम होता है वो बल बराबर बाय क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इसको त्वरण बोलते हैं, ए को त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और एम जो होता है इसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है, यानी कि वजन होता है। ठीक है, हिंदी वालों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो एम जो है ये द्रव्यमान होता है यानी कि वजन, और जो बल होता है वो एफ होता है, एफ यानी कि फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो आप सब समझिएगा कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर बाय द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका जो ये है वो सेकंड लॉ में आता है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, जो बल बराबर बाय क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर है कि न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है तो वो क्या होता है, तो किसी भी अगर हम लोग वस्तु पर जो प्रतिक्रिया होता है उसी वही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का किसी भी क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया होता है उसी को हम लोग न्यूटन का तीसरा लॉ कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, क्रिया करेगा। ठीक है, क्रिया करेगा या फिर प्रतिक्रिया करेगा। ये मान लेते हैं यहाँ पास अगर बल लगाते हैं तो ये यहाँ पास पहुंच सकता है। ठीक है, वही इसका थर्ड लॉ बताता है। पहला लॉ क्या बताता है कि किसी भी अगर जड़त्व का नियम। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 चलिए पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। चाल इस हिंदी में चाल हो जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। ठीक है, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन जो होता है यानी घर्षण जो होता है वो हमेशा कार्य करता है। जो घर्षण होता है वो हमेशा कार्य करता है ऑपोजिट टू मोशन, यानी कि जो गति के विपरीत कार्य करता है। कौन, घर्षण। घर्षण बल अगर यहाँ पर अगर हम लोग लगा रहे इधर अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो घर्षण जो करेगा वो इधर। ठीक है, इसी प्रकार से वो रोकने में सहायता करता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, वो विपरीत कार्य करता है। ठीक है, गति का विपरीत कार्य करता है। यहाँ से हम लोग यहाँ से मान लेते गति लगाएंगे तो घर्षण इधर होगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑपोजिट टू मोशन, गति के विपरीत कार्य करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 लुब्रिकांट्स आर ऑलवेज टू। ठीक है, लुब्रिकांट्स यानी कि स्नेहक, स्नेहक का जो प्रयोग किया जाता है, स्नेहक का प्रयोग यानी कि देखो लुब्रिकांट क्या होता है कि कोई ऐसा एक प्रकार का कोई मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट होता है जो कि घर्षण को कम करता है। ठीक है, लुब्रिकांट्स में आ जाएगा ऑयल, सब ऑयल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लुब्रिकांट्स आर यूज्ड टू। ठीक है, लुब्रिकांट जो होता है बेसिकली ऑयल प्रोडक्ट जो होता है वो लुब्रिकांट्स में आ जाता है, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो घर्षण को क्या करता है, कम करता है। आपको बता दें कि जो साइकिल होता है
यानी कि जो साइकिल होता है आप सभी का, आप जो चलाते हैं, तो उसमें भी कोई घर्षण बल होता है जिसको कम किया करने की आवश्यकता होती है। तो आप सब घर्षण को कम करने के लिए क्या उसमें ऑयल डालते हैं, वो भी कहाँ, तो चेन में डालते हैं ना, साइकिल का चेनवा में, तो वही होता है घर्षण। तो घर्षण को कम करने के लिए जो इस्तेमाल प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है वही होता है लुब्रिकांट, ठीक है, लुब्रिकांट, लुब्रिकांट का इस्तेमाल किया जाता है। तो घर्षण इज यूज्ड टू, यहाँ पास लिखा है कि लुब्रिकांट्स आर यूज्ड टू, ठीक है, घर्षण इज यूज्ड टू नहीं, लुब्रिकांट्स आर यूज्ड टू, यानी कि जो स्नेहक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए ना 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 बिल्कुल नहीं, घर्षण को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण घटाने के लिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से समझा रहे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, विच मोशन इज शोन बाय फैन ब्लेड्स। जो फैन ब्लेड्स होता है, पंखे का जो पंख होता है, तो पंखे का जो पंख होता है वो गति दर्शाता है, कौन सा गति दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर, यानी कि वृत्तीय गति दर्शाता है। पंखे में जो फैन में जो ब्लेड सब लगा होता है वो कौन सा वृत्तीय गति दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड इज, स्पीड क्या होता है, यानी कि जो स्पीड होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है स्पीड बराबर, आप सभी को याद ही होगा डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कहाँ है, अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम विद, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू दूरी, ठीक है, समय, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है तो टाइम इधर चल जाएगा, यानी कि स्पीड, स्पीड इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा और इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और ऐसे अगर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो टाइम होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि स्पीड बराबर बाय, स्पीड बराबर बाय, नहीं तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस इधर चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी बटा समय। नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वो वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम हो जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इज इक्वल टू वेग बटे समय, ठीक है, वेग बटे समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय, याद रख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि गति, गति जो कर रहा है उसका क्या होता है, सॉरी मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग का जो इकाई है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, और अगर और एक तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि न्यूटन इंटू समय, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू 4 केजी मास एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो मेनली फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन, एक मिनट, ये वाला स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट पे जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन यहाँ पास हो जाए डबल से, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है वो जो जितना फोर्स दिया हुआ है और बटे में क्या कर देना है, मास, मास लिख देना, मास कितना है 4 है, यानी 4 केजी उसका वजन होगा, ठीक है, 4 पंचे 20 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर की, इफ स्पीड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, जो स्पीड होता है उसका जो जो यदि अगर चाल स्थिर होता है तो उसका त्वरण क्या होगा, ठीक है, अगर चाल, अगर देखो चाल जो होता है यानी कि जो स्पीड होगा वो अगर स्पीड, स्पीड अगर देखो स्पीड अगर रुक के रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण भी रुके के रहेगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा थोड़ी ना, त्वरण भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 21 नंबर, 21 नंबर है कि मोशन इज स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, मोशन इज स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, सीधी रेखा में गति को कहते हैं, तो सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, रेखीय गति, ठीक है, स्ट्रेट मोशन इज स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति। नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर सवाल है कि एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलरी मोशन, है ना, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलरी मोशन, दोलन गति का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विंग यानी कि झूला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर सवाल है कि 1 केजी मास वेट इज, तो 1 केजी मास जो होता है वेट, एक एक केजी मास बराबर कितना वेट होगा, ठीक है, उसका भार कितना होगा, तो होता है 9.8 न्यूटन, याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो 1 केजी जो मास होता है पृथ्वी पर वो होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है, 9.8 न्यूटन।
1 केजी मास बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच लॉ एक्सप्लेन्स रॉकेट, रॉकेट क्या है, पॉल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन। तो इसका जो सवाल का मतलब है कि रॉकेट के सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि देखो रॉकेट जो होता है ना वो न्यूटन का तीसरा नियम के आधारित ही कार्य करता है। जो रॉकेट होता है उस पे हम लोग क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग उस पे रॉकेट जो होता है उसमें देखो अगर हम लोग उसमें क्या होता है कि वो आसमान में जो उड़ रहा है उसके पीछे भी एक कारण है कि वो पीछे से क्या करेगा, धुआं प्रवाहित करेगा। और अगर वो ऑक्सीजन मतलब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको अगर मुक्त नहीं करता है पीछे से, यानी वो अगर गैस पीछे से अगर नहीं वो करता है, प्रतिक्रिया इस प्रकार से नहीं करता है, तो वो इस पर कार्य नहीं कर पाएगा, यानी कि वो आसमान पे उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही बताता है न्यूटन का तीसरा लॉ। ठीक है, तो यानी कि किसी भी दिशा पर मतलब किसी भी बल पर विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है वही बताता है न्यूटन का तीसरा लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय अभिमुख बल की दिशा होती है। तो केंद्रीय अभिमुख बल की जो दिशा होती है वो होता है केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन केंद्र की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट नॉट कांटेक्ट फोर्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क रहित यानी कि संपर्कित नहीं है बल, तो मैग्नेटिक फोर्स ये संपर्कित नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जो क्या होगा, जो संपर्कित नहीं मतलब देखो जो डायरेक्ट अगर संपर्कित होता है उसको देखो मान लेते कोई अगर यहाँ पास अगर कोई मैग्नेटिक यानी कि प्रोडक्ट कोई रखा है और यहाँ पास अगर मैग्नेट है तो वो तुरंत संपर्क कर लेगा, मतलब ये क्या हो गया, नॉन संपर्कित बल यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट। देखो साइंस का ना अजब गजब नियम सब होता है। ठीक है, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, मतलब देखो अगर वो संपर्क में रहेगा तो आप नॉन कॉन्टेक्ट यानी कि क्या आप याद कर लीजिएगा कि वो बल से बल संपर्क नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बल संपर्कित होगा। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट होगा। और अगर वो कांटेक्ट अगर नहीं करता है तो आप याद रख लीजिएगा कि वो संपर्कित बल है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 27 की अ बॉडी मूव्स 10 मीटर इन 2 सेकंड स्पीड इज, यानी कि एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर बाय दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय होता है, तो वहां पर पुट कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना है, 10 मीटर है, टाइम कितना है, समय कितना है, 2 है, तो 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। ठीक है, काहे कि यहाँ पास मीटर है और यहाँ पास सेकंड है। ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा। जब अब न्यूमेरिकल्स भी एक वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। 28 नंबर सवाल है विच ऑफ द रेटरडिशन। ठीक है, रेटरडिशन कौन सा है, यानी कि ऋण त्वरण। ठीक है, रेटरडिशन क्या होता है, तो ये होता है डिक्रीज द वेलोसिटी, यानी कि वेग में कमी जो होता है वही होता है रेटरडिशन। ठीक है, वेग में कमी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का 29 नंबर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कौन सा हम लोग मेजर करते हैं केजी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, निम्न में से कौन सा किलोमीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम यानी कि संवेग होता है। ठीक है, संवेग को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो इसी को तो बल बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसको आप नोट कर लीजिएगा कि संवेग में जब परिवर्तन की दर होता है इसी को हम लोग बल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप सब पढ़े ही होंगे। ठीक है, पहले ही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अ मैन इज पुशिंग अ वॉल द वर्क डन इज। देखो अगर कोई इंसान है वो जो दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है, कोई इंसान है तो उसको भी दीवार क्या करेगा, धक्का देगा। ठीक है, मतलब ये समान बल पर प्रतिक्रिया बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बल उसमें 0 लगेगा। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ वर्क इज, जो कार्य का इकाई क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, कार्य का इकाई जो होगा द यूनिट ऑफ वर्क इज, जो कार्य होता है उसका इकाई क्या होता है वही पूछा जा रहा है। तो कार्य जो होता है उसका जो इकाई होता है ना, कार्य जो होता है ना, कार्य का जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन तो बिल्कुल नहीं होगा। न्यूटन किसका होता है, तो बल का ऐसा मात्रक। वाट, वाट जो होता है ना वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये तो होगा शक्ति का। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं सबका। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये होगा क्या वाट, ये तो शक्ति का मात्रक है, नहीं होगा। ठीक है, पास्कल, पास्कल होगा क्या, तो नहीं होगा, ये पास्कल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल। ठीक है, कार्य का ऐसे मात्र क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न व्हिच फोर्स कीप्स इन
इट इन पाथ, ठीक है। जब कार मोड़ लेती है, मतलब मोड़ लेती है, तो कौन सा बल उसे उस पथ पर बनाए रखता है? तो कौन सा पद उस बल पर बनाए रखता है? तो वो फ्रिक्शन बल यानी कि घर्षण बल बनाए रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि कोई भी अगर पाथ में हम लोग चल रहे हैं तो उसके लिए भी घर्षण बल का आवश्यकता होता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, यानी घर्षण में कौन सा प्रकार परिमाण में सबसे कम होता है, ठीक है। तो कौन सा परिणाम जो होता है वो सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि ढूलने वाला जो घर्षण होता है वही होता है। नेक्स्ट हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है कि इन द एसआई यूनिट ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई इकाई होता है किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म अगर स्पीड होता है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, तो इसका जो होगा कि उसमें जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का जो त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है, तो हैज जीरो एक्सलरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हैज जीरो एक्सलरेशन। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन कि अ मैन किक्स अ फुटबॉल इट मूव्स बिकॉज, तो अगर कोई इंसान यानी कोई भी आदमी फुटबॉल को धक्का मार रहा है तो उसमें गति करता है, क्योंकि वो काहे गति करता है? वही सवाल पूछा है, क्योंकि उसमें जो इंटरनल फोर्स अप्लाइड यानी कि बाहरी उसमें बल लगाया जा रहा है, इसीलिए तो उसमें गति होगा ना, ठीक है। बाहरी बल उसमें लगा रहे हैं, पैर से हम लोग मार रहे हैं फुटबॉल को, ठीक है, इस प्रकार से उसमें धक्का लग रहा है, तो इसीलिए बाहरी बल इसमें कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में है कि मास इंटू एक्सलरेशन इज, तो मास इंटू जो एक्सलरेशन होता है वो बल का होता है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल, है ना। एक मिनट, इसका बल हो जाएगा, ठीक है, आंसर बल हो जाएगा। बल इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 39 नंबर। 39 नंबर है कि अ स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड एंड रिलीज्ड सोज, है ना, एक स्प्रिंग दबाकर छोड़ी जाती है यह प्रदर्शित करता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या? न्यूटन का क्या दूसरा नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम? तो न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम ये बताता है कि किसी भी अगर स्प्रिंग को दबा रहे हैं उसके बाद वो छोड़ रहे हैं तो वो दोबारा अपना स्टेट में आ जाएगा, यानी कि कोई स्प्रिंग है, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई स्प्रिंग है, तो उसको जब हम लोग दबा के रख रहे हैं तो वो एकदम छोटा सा बन जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से बन जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपना स्टेट में आ जाएगा, मतलब अपना ये में आ जाएगा, ठीक है, अपना क्वालिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज, यानी कि वेग एक क्या है? तो वेग एक सदिश राशि है, कहाँ पर से? ऑप्शन नंबर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज, जो वृत्तीय गति होता है उसमें वेग क्या होता है? तो वृत्तीय गति में वेग होता है चेंजिंग इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, चेंजिंग इन डायरेक्शन, यही होता है वृत्तीय वेग में गति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 42 नंबर कि यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स का पद्धति बताना है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में बताना है। तो उसका जो होता है ऐसा यूनिट वो होता है बी नंबर डाइन, ठीक है। सीजीएस सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का यूनाइटेड, मतलब हम लोग का देश से अलग सिस्टम होता है, ठीक है, उस नाम से डाइन से पुकारा जाता है, मतलब बोला जाता है, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में कोई घर में अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से सीजीएम सिस्टम होता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम होता है ना, ऐसा यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इसी प्रकार से, है ना, अलग अलग टाइप का होता है, सब में अलग अलग यूजेस होता है। 43 नंबर है कि विच लॉ हेल्प्स अस टू कैलकुलेट फोर्स, कौन सा नियम बल की गणना के में सहायता होता है, सहायक होता है? तो कौन सा बल जो होता है उसमें गणना करना सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का सेकेंड लॉ, यानी कि न्यूटन का दूसरा लॉ होता है, वही बल का, है ना, गणना करता है, बल का गणना करता है, यानी कि गणना मतलब उसके हिसाब से ही कार्य करता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। 44 नंबर है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 10 केजी मास इज, तो जो 10 क्रीगा द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो 9.8 होता है, तो जब 9.8 होगा तो पॉइंट हटेगा, तब क्या होगा? नीचे भी 10 आएगा, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो 98 बचेगा, ठीक है, 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 अ बुलेट हिट्स अ वॉल एंड रीबाउंड्स व्हिच लॉ अप्लाइज, ठीक है, एक गोली दीवार से टकरा कर लौटती है, कौन सा नियम लागू होता है? मान लो कोई अगर बंदूक चला रहा है, वो दीवार पे गोली मार रहा है, उसके बाद दोबारा उसी उसी साइड में गोली वापस आ जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा लॉ कार्य कर रहा है? तो न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है, वो क्या बताता है कि किसी भी सामान पर मतलब विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, है ना, गति का ऐसा यूनिट, मतलब संवेग का ऐसा यूनिट, ठीक है,
संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम टेकन टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स इन अप्लाइड इज कॉल्ड। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में लगा समय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए कहलाता है, यानी कि स्टॉपिंग टाइम, रुकने का समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए, जो विस्थापन होता है वो विस्थापन एक क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन नंबर एक सदिश राशि। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बस 2 ही क्वेश्चन बचा है। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बता दें कि क्लास 10th का अगर आप सभी का कोई भी भैया है या फिर कोई भी 9 क्लास का स्टूडेंट, अगर 10 क्लास के स्टूडेंट को अगर आप भैया दीदी को अगर बता देते हैं तो इसमें आप सभी को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आप सभी के लिए और ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। क्योंकि मैं और ज्यादा वीडियोस तभी मैं बना पाता हूं जब हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप सब शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाई दीदी बहन को। ठीक है, तो आप सब अपने दोस्त लोगों को भी बताइएगा, ठीक है, 9 क्लास का, कि हिंदी स्टडी विद एडी एक चैनल है, इसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है आप सभी को। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, हर एक छोटी बड़ी अपडेट भी दिया जाएगा। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन है कि अ बॉडी विथ नो एक्सटर्नल फोर्स मूव्स विथ, यानी कोई बाहरी बल ना लगने पर वस्तु चलती है, तो नहीं चलती होगी। ठीक है, सामान्यतः बात है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नियत कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि कोई नियत वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच मोशन, एक मिनट, विच मोशन इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन, कौन सा जो गति होता है वो प्रकार नहीं है, इनमें से जो कौन सा एक गति है जो एक प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से कौन गति है जो, मतलब गति का प्रकार कौन सा नहीं है इनमें से, बोला गया है। ठीक है, सिंपल याद रख लिया। लिनियर इक्वेशन, ये रेखीय गति होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी, ये दोलन गति तो होता है बिल्कुल। रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ये यानी कि आयताकार, आयताकार कोई गति होता है, नियम सुने हैं नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप सभी को समझ गए होंगे इस वीडियो में यही तक। ठीक है, और इस वीडियो का अगर पार्ट 2 भी चाहते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर आप सभी का अगर इनकम्प्लीट है तो उनको भी मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आई होप आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो को बस यही तक, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।